तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। आज कई लोगों ने मुझे जो है फ़ोन के माध्यम से या जहां मैं पढ़ाता हूं वहां जो है कई छोटे बच्चे जो है उनका विचार था कि मैं छोटे क्लास का कुछ नॉर्मल सी जानकारियाँ उनको दूं। इसलिए आज हम जो है पिछला चैप्टर को थोड़ा जो है गैप दे के आज उनके लिए भी वीडियो बना दूं, क्योंकि सब लोग एक साथ जिससे पढ़ सके ना। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है आप लोग मेहनत करिए और उठिए। अब सोने का समय नहीं है और पेन और कॉपी लेकर जो मैं बता रहा हूं उसको लिखिए और इसको समझिए, क्योंकि आपके परीक्षा में छोटी छोटी जो है सारी प्रश्न आएंगी। और उसके साथ साथ में जैसे छोटे छोटे ईंटों से एक जो है मकान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपका फाउंडेशन नींव मजबूत नहीं रहेगा तो आपकी इमारत अच्छी और मजबूत नहीं बन सकेगी। तो इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना है। हम क्या बताने जा रहे हैं उसको आप लोग समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि विज्ञान, ये हमारा जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ। विज्ञान किसे कहते हैं? हम लोग विज्ञान के ही अंतर्गत पढ़ते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं ना विज्ञान। कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना। तो आज उसका जो मेन इकाई, जो मुख्य भाग है विज्ञान, उसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान वो होता है, देखो इसकी परिभाषा सबको पता है लगभग, जिसको नहीं पता है वो आज सुन लीजिए। इसकी परिभाषा होती है सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ऐसे सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, मतलब अच्छे तरीके से क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को लिखते चलिए, ये आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक हैं, सभी बच्चों के लिए ये है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका जो है इंग्लिश में अगर हम बताते हैं तो द साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो पूछे कि सर जो है हमको सजीव एवं निर्जीव के बारे में बताइए, हमको कोशिका के बारे में बताइए, हमको टिश्यू के बारे में बताइए, जिसे ऊतक कहते हैं। उनको जानकारी नहीं है, तो क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पाए हैं ना। कुछ बड़े बच्चे भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमको सर ये चीज़ नहीं आता, तो हम आज उसके बारे में बताने वाले, जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले सजीव से चालू करते हैं। सजीव हमारा हेडिंग हो गया, ठीक। तो ऐसे ही सुन लीजिए, जिन जीव जंतु में जीवन पाई जाती है, एकदम आसान सी भाषा में है, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे जीव जिनमें जीवन पाई जाती है उन्हें सजीव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि इन सारी प्रश्न जो है बहुत छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक पूछे जाने वाली प्रश्न होती हैं। अब सजीव हम लोग देख लिए, अब इसी के स्थान पे नहीं, पहले इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ऐसे जीव
जिनमें जीवन पाई जाती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जीवन किसमें पाई जाती है? ऐसे जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु है, अगर वो वृद्धि कर रहा है यानी कि अगर वो बढ़ रहा है या फिर उसकी जो है वजन हो रही है ठीक ठाक, अगर जो है उसकी शरीर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, उसके साथ साथ में अगर वो सारी क्रियाओं को करता है, चलता है, फिरता है, सारा कुछ करता है, देखता है, हाथ हिलाता है, कुछ भी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव उसे कहते हैं ऐसी जो है ऐसा जो है पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है जो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब आप लोग जो है देख लीजिए, एक स्कूल में रखी हुई बेंच को देख लीजिए, क्या वो चलता है? क्या नहीं चलता है, क्योंकि उनमें जीवन नहीं पाई जाती हैं। तो इसको हम निर्जीव को लिख सकते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे। समझ रहे हैं? जिसमें जीवन नहीं पाई जाती है ऐसी वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। निर्जीव वस्तु का अगर हमें पता लगाना है तो हम अपने आसपास चारों ओर देख सकते हैं। ये जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड दिख रही है, इसकी वृद्धि नहीं हो सकती है, ये बढ़ नहीं सकती है, और ये जो है कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है, स्कूल में रखा आप बेंच डेस्क देख सकते हैं, वो अपने से नहीं चल सकती, वो भोजन नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो लोग जो है सजीव और निर्जीव देखे, अब देखते हैं पहले चीज़, अब देख लेते हैं पेड़ पौधे के बारे में। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। पेड़ पौधे में एक होता है स्वपोषी होता है, एक क्या होता है? स्वपोषी। एक होता है परपोषी। परपोषी। बच्चों इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आप लोगों को हेडिंग समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को उसका भूमिका समझने में देरी नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। तो स्वपोषी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अपना पोषण स्वयं करता हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जंतु कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और परपोषी किसे कहते हैं? पर माने पराया, जिसका पोषण पराये जंतुओं के माध्यम से होता है उसे हम परपोषी जंतु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, अब इतना आप लोग समझ लीजिए और इसको लिख सकते हैं। स्वपोषी समझ लिए होंगे कि जो अपना भोजन स्वयं से करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब परपोषी देख लेते हैं। ये जंतु दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर
आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अपना भोजन स्वयं से करते हैं और उसके बाद ये जंतु दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, समय को बर्बाद न करते हुए इसी में हम बड़े बच्चों के लिए भी लेके चलते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसको सारे को मिटा दे रहा हूँ। सबसे जो अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो लगभग 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में आता है कि सर जो है, कुछ लोग पूछे मुझसे कि सर जो है थोड़ा सा आप मुझे सेल के बारे में बताइए, यानी कि कोशिका के बारे में बताइए। तो हम आप लोगों को कोशिका के बारे में बताते हैं। ये देखिए कोशिका, कोशिका को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं अंग्रेजी में। समझ में आया? कोशिका को हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिक वस्तु होती है, वो बिना बैटरी या सेल की नहीं चलती है, वैसे हमारी जो शरीर है इसमें महत्वपूर्ण जो अंग है, सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या होता है? कोशिका होती है। यानी कि हम इसको सेल के रूप में कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ सेल से चलती है, वैसे हमारा शरीर भी सेल के माध्यम से बना है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोशिका। कोशिका हम देखते हैं जीव जंतु के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है। समझ में आया? जीव जंतु की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। समझ में आया? मतलब सबसे छोटी, अगर जो है मनुष्य में देख लो चाहे किसी जानवर में देख लो, कुछ भी देख लो, अगर सबसे छोटी इकाई कोई है तो वो क्या है? कोशिका है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बाद बच्चों ने पूछा कि सर जो है ऊतक के बारे में बताइए। तो मैं बता दूं, ऊतक कुछ नहीं होता है। कोशिका का जो ग्रुप होता है, यानी कि सेल का जो ग्रुप होता है, कई सेल जब आपस में मिला देते हैं हम, तो क्या बन जाता है? सेल का एक जो है वो बन जाता है। क्या? एक शॉर्ट वीडियो। तो बच्चों हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद? कोशिका के बाद हम पढ़ेंगे ऊतक। ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं टीशू। क्या कहते हैं? टीशू। हम लोग कोशिका पढ़ चुके, कोशिका समझ में आ ही गया होगा कि जीव जंतु की सबसे जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। और जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो क्या होता है? यही कोशिका का जो ग्रुप होता है उसे ही हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि ऊतक के नाम से जानते हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? एक बच्चा पढ़ रहा है। और जब बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे? सभी बच्चे पढ़ रहे हैं या सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को, सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेल ऑफ द ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के
समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समूह को हम ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जिसको लिखना हो आप लिख सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसके आगे हम जो है और कुछ बताएं, मिटा दें इसको? चलिए ठीक है। धीरे धीरे हम इसको जो है नीचे लेवल से ऊपर लेवल के लिए ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम आप लोगों को बता चुके कि जनन किसे कहते हैं। तो आ जाइए जनन के बारे में, जनन, और उसके बाद निषेचन पे आ जाइए। दो जो है पॉइंट हम अभी तुरंत बताने वाले हैं। जनन, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इतना मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे भी इसको देख रहे हैं, जिससे उन्हें भी जानकारी हो जाए इस चीज़ के बारे में। तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ये क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि जो अपने जैसा ऐसा नहीं होता जिसमें, वो क्या होता है, उसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अपने इस जो है धरती पे, अपने ब्रह्मांड में ऐसी प्रजातियां बहुत सारी थी जो विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखते हैं, नर युग्मक के मिलाव को अब इसमें एक पॉइंट आ गया निषेचन वाला। नर युग्मक मादा युग्मक के मिलाव को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम दोनों आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब इसमें जब छोटे बच्चे भी रिक्वायरमेंट किए हैं कि आप हमको जो है थोड़ा थोड़ा जानकारी दीजिए, तो हम उसमें उन लोगों के लिए भी ये बना दिया हूँ कि जिससे जो है उनको भी आसानी से पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलाव को ही निषेचन कहते हैं। और इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दिखा दूं एक बार। मैं आपको पिछली जो है क्लास में बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये कौन कौन से प्रकार हैं? एक है लैंगिक, इसको हम आप लोगों को बता चुका हूँ लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। 2 युग्मक के द्वारा ये जो है इसका जनन होता है।
और इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में सिर्फ जो है एक ही, जैसे पेड़ पौधा फूल पत्ती हो गई, उसमें एक में ही दोनों होते हैं, उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है अभी छोटे बच्चे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहेंगे। अब मैं अब जो है इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ। और आप लोग हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारा मनोबल डाउन हो रहा है। मैं जो है 30-30 मिनट 40-40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई देख ही नहीं रहा है ज़्यादा लोग, तो इससे जो है हमारी मेहनत इतना कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखेंगे नहीं तो हम काहे लिए बनाएंगे। ठीक है।